हुकूमत का बड़ा फैसला, वज़ीर-ए-आज़म आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने असद कैसर को अपोजिशन से मिलकर TORs बनाने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही के जरिए अपोजिशन को जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराने की पेशकश की। उधर परवेज इलाही की फजलुर रहमान से एक और मुलाकात, कहते हैं उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा, जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। 2 दिन बाद आज़ादी मार्च नया रुख इख्तियार कर लेगा। अकरम दुरानी कहते हैं जल्द सरप्राइज देंगे। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। मार्च जारी रखने पर सब मुत्तफिक। मौसम के मुताबिक मजीद इंतजामात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रहबर कमेटी ने प्लान बी मंजूर कर लिया। अमल दरामद 12 रबीउल अव्वल के बाद होगा। फजलुर रहमान का जुडिशल कमीशन की तजवीज़ ना मानने का इंदिया। आज़ादी मार्च से खिताब में बोले, कमीशन बनाकर तहकीक उसकी होती है जिसका कोई गवाह ना हो। जिस चोरी की पूरी कौम गवाह है उस चोर को पकड़ा जाता है। मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क चलाने का सलीका जानने वाले जेल में, नाअहल हुकूमत में है। टॉप लीडरशिप काबिल एहतराम है लेकिन गिरा हुआ सलूक किया जा रहा है। जरदारी की सेहत के लिए दुआ गो है। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का 7वां दिन, जलसे से मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। उधर बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, शुरका की मुश्किलात बढ़ गई। फिरदौस आशिक कहती हैं कारकुनान मैदान में और लीडरान बिस्तरे आराम में, ये खुला तजाद है। सरकारी इदारों के मुतल्लिका मुलाजिम आज़ादी मार्च के शुरका के साथ ही खा पी और सो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है हुकूमत ने अपने मुलाजिमों को भी सहूलियात नहीं दी। बीमार शुरका तिब्बी सहूलियात से महरूम, करीबी मसाजिद बंद, इलाके में गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स चोरी हो रही हैं। मौलाना असदुर रहमान बोले, मार्च के शुरका जो मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। एक तरफ हुकूमत के मुज़ाकरात, दूसरी जानिब नैब की तहकीकात। नैब ने साबिक विफाकी वजीर अकरम दुरानी को एक बार फिर तलब कर लिया। JUI के रहनुमा को कल नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। अकरम दुरानी पर करप्शन और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम। हुकूमत की जल्दबाजी, ज़िमनी एजेंडे के जरिए कानून साजी। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस को असेंबली से पास कराना था जरूरी, बिलों में बदल कर ले ली मंजूरी। पार्लिमानी रिवायात को पसे पुश्त डाल दिया। ऑर्डिनेंसेस को कायमा कमेटी में ना भेजने की तहरीक भी पेश नहीं की। कानून साजी के दौरान अपोजिशन को बोलने का मौका न दिया। मुख्तसर वक्त में 14 बिल्स और 2 ऑर्डिनेंसेस मंजूर कराए। ऑर्डिनेंसेस को बिल बनाया, उजलत में मंजूर कराया। हुकूमत के इकदाम पर अपोजिशन को सख्त ताव आया। पार्लियामेंट समेत पूरा सिस्टम लपेटने की बड़ी बात कर दी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देती रहेगी, कवानीन ही उसका मुअस्सर हथियार है। फिरदौस आशिक का कहना है अपोजिशन लान तान की पॉलिसी की बजाय जमहूरी अमल से हुकूमत को सपोर्ट करे, अवाम की फलाह के लिए कानून साजी पर साथ दे। आजम सवाती बोले, तमाम शिकों पर इत्तेहादियों से बात हुई, उनके इत्मीनान के बाद बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए, कसरते राय से मंजूरी हुई। करतारपुर में गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। उधर राहदारी टर्मिनल, मेहमान खाने और लंगर खाने तैयार। मरकजी तकरीब के लिए पंडाल को सजाया जा रहा है। 60 फीट तवील, 24 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। पंडाल में 6000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान का सिख बरादरी के लिए जज्बा खैर सगाली। बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन की खुशी में 1 साल के लिए पासपोर्ट की छूट का ऐलान किया। पेशगी इत्तला और $20 सर्विस फीस से भी 9 और 12 नवंबर के लिए इस्तिस्ना दिया। भारत ने यात्रियों के लिए पाकिस्तानी मुराद मुस्तरद कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बेकरार। भारतीय हुकूमत का मेहमानों की सरकारी फहरिस्त में शामिल करने से इनकार। सिद्धू का भारतीय हुकूमत को एक और खत, कहा अगर वो फहरिस्त में शामिल नहीं तो वीजा लेकर पाकिस्तान जा सकते हैं।
दादू के हल्का PS86 में जिमनी इलेक्शन 112 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज को मौसूल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर सालेह शाह जेलानी 32,900 वोट लेकर आगे। PTI के उम्मीदवार इमदाद हुसैन लगारी 16,560 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। देव साहिब, रिजल्ट टॉप, मनी मर्ग, 2 मील में 3 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर, गलथरी और अस्तोर जाने वाले रास्ते बंद। उधर लाहौर, झंग, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, कोटद्दू, पिशावर और दीगर इलाकों में बारिश। मोहम्मद हफीज ने असासे छुपाए, FBR के रेडार पर आए। असासे छुपाने पर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को शो कॉज नोटिस जारी। FBR ने तमाम बैंक से भी उनके अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। जराए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने 17 करोड़ रुपए मालियत के असासे FBR में जाहिर नहीं किए। आज 2 बिल जो पार्लियामेंट में पास हुए और जो कानून साजी के साथ जुड़ा हमारा अगला लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑर्डिनेंस को अब बिल में बदलने का जो अमल है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर इस पे तफसील से बात करेंगे। मैं सिर्फ मीडिया से ये गुजारिश करूंगी कि ये जो कानून साजी के साथ 2 आज अहम इनिशिएटिव जो वजीर आजम पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन के जरिए आवाम को रिलीफ देने के लिए इस हुकूमत ने वो कदम उठाए हैं, जिसमें नया हाउसिंग अथॉरिटी बिल जो है ये आप आम हमारा जो पाकिस्तानी है जो बेघर है बेसहारा है उसको छत फराहम करने की तरफ ये एक अहम पेशकदमी है। उसके साथ साथ जो अंग्रेज के बनाए हुए कवानीन को हुकूमत बदल के रिफॉर्म्स एजेंडे के साथ जोड़ के आपके 1820 के कवानीन दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक नई लेजिस्लेशन की तरफ हम बढ़े हैं। हमें मीडिया का ताउन चाहिए। स्टेटस को चैलेंज किया है इमरान खान ने और स्टेटस को चैलेंज करके बिजनेस एज यूजुअल से हट के एक डिफिकल्ट टारगेट और असाइनमेंट जो है अपने जुम्मे ली है और इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट जो है वजीर आजम पाकिस्तान की उस विजन की अक्कासी करते हुए अवाम को रिलीफ देती रहेगी और उसके जरिए ये कवानीन ये एक ऐसा मौसर हथियार है उस रिलीफ का और उसको यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। मिनिस्टर साहब आप इनके हवाले से अपराइज करें कि क्या इन कवानीन से अवाम की बुनियादी सहूलतें जो जुड़ी हैं उसको फराहम करने में हुकूमत कितनी पुरअज़म है और ये कवानीन कितने मौसर साबित होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं सबसे पहले नेशनल असम्बली के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इमरान खान के इस्लाहाती प्रोग्राम को रिफॉर्म्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में तावन किया। उनको सबसे पहले ये एजेंडा ऑर्डर ऑफ द डे पे जो है इशू किया गया, डिस्कशन हुई, फिर जितनी भी हमारे इत्तेहादी थे उनके साथ एक एक शिक के ऊपर जो है हमारी बात हुई और उसके बाद उनके इत्मीनान के बाद जो है हमने बाकायदा तौर पे आज का सेशन जो है ये कंडक्ट किया और आज आपने देखा कि अक्सरियत ने जो है इसके हक के अंदर जो है ये वोट दिया। मैं आपको बताता हूं शार्ट के इसमें पब्लिक गुड जो है क्या है। इमरान खान का बुनियादी मकसद इंसानी एहसास है कि लोगों को जल्द से जल्द उनकी दहलीज के ऊपर जो है किस तरीके से अपने कवानीन को रिफॉर्म करके उनको बिला तफरीक सहूलतें जो है दी जाएं। सबसे पहला जो कानून था ऑर्डिनेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ड्रेस का था। चूंकि ऑलरेडी ये उनके रूल्स के अंदर है कि उनका ड्रेस किस किस्म का होगा, इसलिए ये एक ऑर्डिनेंस हमारा एक फरसूदा पहले का पड़ा हुआ था उसको हमने रिपील किया है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर है और उसको हमने रिपील किया। दूसरा है लीगल एड।
مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر 3 اور 4 کروڑ کے وکلا تو جا کر مجھ جیسے امیر آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن غریب کی کون ترجمانی کرے گا؟ اس لیے غریب کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اس کے خلاف کرمنل کوئی کیس ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی سول کیس ہوتا ہے، یہ عمران خان کی احساس ہے انسان کا کہ اس کی مدد کے لیے ہم نے ایک زبردست قسم کا مربوط نظام بنایا ہے کہ اس کو